क्राइम तक पर आप लगातार खबरें देख रहे हैं जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर, यानी सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी लगातार सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं किस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले कई दिनों से। इसी कड़ी में हम जब यहाँ पर जनपद पर आए तो देखे कई ऐसे पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो छुट्टियाँ लेकर आ रहे हैं, ऑफिस नहीं जाके, बल्कि वो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आए। हमारे साथ एक परिवार है जिनमें ये खुद टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इनसे बात करेंगे मैम से कि आखिर इन्होंने इस प्रोटेस्ट में आने के पीछे इनका मकसद क्या रहा है। मैम स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? कुसुम। कुसुम, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई हूँ मैं। आप क्यों आई है? बेसिकली आप यहाँ क्यों आई? मैम जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो राइट टू एजुकेशन तो शुरू से ही हम लोग जानते हैं ना। राइट टू एजुकेशन तो हर बच्चे का राइट है। अगर वही नहीं मिलेगा, बच्चे उसी से ही डिप्राइव्ड रहेंगे, तो फ्यूचर कैसे बनेगा? सबको पता है कि फ्यूचर जो है एजुकेशन के बेस पे। हम लोग खुद एजुकेटेड फैमिली से, हम खुद पढ़ करके इस पोजीशन तक आए हैं। अगर हमारे बच्चों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे फिर बच्चे? आप खुद बताइए, बच्चे को सुसाइड करने के लिए थोड़ी ना है। नहीं है, सही बात है। आपकी फैमिली से किसी ने दिया है नीट इस बार? नहीं, हमारी फैमिली से नहीं दिया, बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ओनली नीट, इट्स मोर अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन एंड अदर करप्शंस की जो भी यहाँ पे हो रहे हैं कि लोगों को बेसिक इम्यूनिटीज नहीं है। एजुकेशन तो है ही, नीट तो है ही एक मुद्दा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अभी एक्सेसिबल नहीं है। जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, मेरा एक सवाल है आपको कि आपको क्या लगता है कि क्या एक बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा हो सकता है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर पोजीशन के लिए एग्ज़ाम होता है ना, तो आई थिंक मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के लिए भी कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। बिकॉज मैंने खुद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया और उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो पोजीशंस होती है, जो इनको डेजिग्नेशन दिया होता है, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि दे आर सर्वेंट्स ऑफ सिटीजन। बट अभी तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रखा है कि दे आर नॉट मोर सर्वेंट्स ऑफ सिटीजन। उल्टा ही हो रहा है कि दे आर इनटू पावर, मिस यूजिंग दैट। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं अभी। तो आप ऑफिस से छुट्टी लेके आई हैं? हाँ जी। कल भी आई थी आप? क्या आज ही आई? नहीं, मैं कल नहीं आई थी, मैं आज ही आई हूँ। अब बात करते हैं इनके साथ जो आए हैं, इनके परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके आने के पीछे का मकसद क्या रहा है। क्या आपको लगता है, आप भी अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए प्रोटेस्ट में शामिल होने, क्या लगता है आपको क्यों आए हैं? सेम जो मेरी वाइफ ने भी आपको बताया कि राइट टू एजुकेशन सबका पार्ट है आपका। वो एजुकेशन से तो बीच में बच्चों को हटना ही नहीं चाहिए। बच्चों को क्या नहीं हटना चाहिए, मतलब मेन जब तक आप ऊपर से ही आप नहीं हटाएंगे तब तक वो कैसे चलेगा वो काम। आप जब तक नीट के पेपर आपको लीक करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि अभी ही लीक हुआ है, पिछले साल भी लीक हुआ था। बच्चे पिछले साल ने भी सुसाइड किया था, इस साल भी सुसाइड किया है। ज़रूरी नहीं है कि नीट का पेपर देना ही सबके लिए ज़रूरी है। आगे नीट का पेपर देंगे तो अगर बच्चे उस लेवल एमबीबीएस के लेवल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो इलाज कौन करेंगे? क्योंकि इलाज वाले तो हम ही हैं ना। 50 साल की 60 साल की उम्र के बाद तो हम ही उन्हीं के पास जाएंगे जब तक वो 10 साल में करेंगे। जब उनको अभी से ही नहीं पता होगा कि नीट के अंदर आता क्या है नॉर्मल में, तो वो आगे जाके पढ़ाई करेंगे क्या? वो तो फिर वही वाली बात है कि फेक डिग्री लेके बैठ जाओ और अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। अगर बच्चा नहीं बचा गया ऊपर वो। और ऐसे कितने भी इंसिडेंट्स आप देखते हैं, होते ही रहते हैं कि कोई भी आता है मर जाता है, कोई होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि एमबीबीएस का मेन फुल फॉर्म होता क्या है। डॉक्टर को एक क्या बोलते हैं, हम पुराने टाइम पे डॉक्टर्स हमारे लिए एक ये होते थे भगवान टाइप, कि उन्होंने बचा लिया तो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे तो कोई कुछ करता नहीं। हॉस्पिटल्स में देख लो, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस है तो दूसरे में डालेंगे, अगर आपके पास कैश है तो दूसरे में डालेंगे आपको। तो उस हिसाब से तो फिर वही है ना, गवर्नमेंट जब तक मिली हुई होगी तो कैसे कर पाएंगे? किस तरह की रिफॉर्म की आप बात करना चाहते हैं? कोई बेसिक आप बताइए जिसमें आप नॉर्मल है आपका। अगर आप आज के टाइम पे किसी भी कंट्री का अगर आप देखोगे मेडिकल लाइन में, उनमें आज तक कभी भी किसी भी तरीके से कोई, मतलब किस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कभी कोई हुआ नहीं है कि ऐसे किसी कंट्री का हमने सुना हो कि कोई पेपर लीक हो गया। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे, आज तक नहीं हुआ है। इस प्रोटेस्ट में हम एक स्टूडेंट से मिले हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए और इन्होंने क्या कुछ देखा है। अपनी चीज़ों को आप बता सकते हैं कैमरे पे? या श्योर। जैसे कि मम्मा ने बोला कि एजुकेशन बेसिक राइट है, और हम कंट्री में ये भी बोलते हैं कि यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो फिर आप क्या ही करोगे? आप ये बोलते हो कि फ्यूचर में हम इतने डेवलप हो जाएंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, आप कैसे डेवलप हो पाओगे?
आप कंपेयर करते हो खुद को कि हम बांग्लादेश से ऊपर है, हम पाकिस्तान से ऊपर है। आप चाइना से खुद को कंपेयर करो ना, वो इतना बड़ा एग्ज़ाम का जो वर्ल्ड नंबर 1 टफेस्ट एग्ज़ाम है, वो इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट करा पाते हैं। आप 25 लाख बच्चों का नीट नहीं करवा पा रहे कंडक्ट, तो ये कैसा सिस्टम हुआ फिर आपका? अगर आपका ये वीडियो धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं तो आप क्या 3 डिमांड करेंगी? बेसिक डिमांड आप क्या करना चाहेंगे उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रेजिग्नेशन चाहती हूँ उनसे कि आप प्लीज़ रेजिग्नेशन दे दो और किसी अच्छे बंदे को लेके आओ जो कि ये सिस्टम अच्छा कर सके, बस ओनली दिस। तो आपने सुना, ये हमारी यूथ है और इनका जो डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लेकर इन्होंने कहा कि किस तरह से ये लोग शिक्षा नीति में चेंज चाहते हैं। और ये परिवार को आपने सुना कि किस तरह से खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहकर उन्होंने बताया कि हमें जो चेंज चाहिए वो ज़रूरी है, इसीलिए लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। अश्विनी सिंह के साथ कैमरे के पीछे प्रिवेश है, आप देख रहे हैं क्राइम तक।